ऑफ कर। उन्होंने बोला था कि व्रत रख लेना। पहले ही नीचे खूब खराब कर रही है। चलो, मम्मा वांट्स टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू 3 of you, ओके? दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है, ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। कैसे लगा? टिश्यू फेस कर रही है सारा पर वो थोड़ा सही था। उसको वो मत कर, मैं सुबह यूज कर लूंगी। बुनो, चलो गुड नाइट बोलो, सुबह मिलेंगे। सुबह से गुड नाइट। मिठू, सारू, बुनो से गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छे से यार, विद लॉट्स ऑफ गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। चप्पल फंसा लिए, बाहर रखो किचन से। सीधा सीधा कर दिया, बस हो गया स्यापा। डन। हाँ बेटा। तो जी राम राम आप सभी को। आज है इंदिरा एकादशी, मेरा एकादशी का व्रत है और आज हमारे बाबा ससुर हैं जो उनका व्रत भी है। तो यहाँ पर अब मम्मी नहीं है, मम्मी चली गई हैं जयपुर क्योंकि मम्मी को कुछ काम था। बड़ी मौसी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनसे मिलने के लिए उन्हें जाना पड़ा। तो आज मैं और गरिमा ही निकालेंगे शराधना। तो यहाँ पर आज गरिमा बना रही है छोले और पूरी और अरबी की सब्ज़ी। तो छोले की तो रेसिपी कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। पहले इसमें डाला है घी, फिर डाले हैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले और उसके बाद इसमें डाल दिया है देगी मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च
और अच्छे से तड़के को कर लिया है तैयार। दूसरी जगह यहाँ पर ये उबाल दी थी 1 सीटी लगा के अरबी ना, क्योंकि फिर ना इसमें जो खुजली रहती है ना वो हाथों में नहीं लगती और बहुत आसानी से जल्दी से बन भी जाती है। तो यहाँ पर ये छोले का पेस्ट हो गया है रेडी। कुकर भर के छोले थे, क्योंकि जिस दिन श्राद्ध होता है ना उस दिन हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी, अभी तो 2-3 दिन से कारपेंटर भी लगे हुए हैं, तो हम सभी को खाना खिला देते हैं अम्मा बाबा के नाम का ना, तो इसलिए छोले कुकर भर के थे। तो उसने गरिमन डाल दी पूरे कढ़ाई में, फिर कढ़ाई से उसने दोबारा निकाले इस कुकर में। अब ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देसी घी में ही वो छौंक रही है क्या कहते हैं, अरबी की सब्ज़ी। जब गरिमा खाना बनाती है ना तो मुझे एक ही काम देती है कि आप बस व्लॉग बना लो और जो थोड़ा इधर उधर फैला हुआ है उसे साफ़ कर लो। वो मुझे बनाने ही नहीं देती। कई बार मैं बोलती हूँ कि भैया मैं बना दूँगी, तो मना कर देती है, नहीं दीदी आप सिर्फ अच्छे से शूट कर लो और मैं ही बना दूँगी। तो यहाँ पर अरबी की सब्ज़ी हो गई है बन के तैयार, और ऊपर से डाल दिया है इसमें हरा धनिया। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। मतलब अच्छा ही बना होगा, मैंने तो टेस्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे खुशबू से और उससे पता ही चल रहा था कि बहुत अच्छा बना है। और यहाँ पे हम दोनों देवरानी जेठानी लग गए हैं पूड़ी बनाने में। पता है जब देवरानी जेठानी की आपस में बनती है ना, प्यार होता है, दोस्ती होती है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी काम करते हो ना तो आप कोई ना कोई एक टॉपिक छेड़ देते हो और फिर उस पर आप लगे ही रहते हो, गॉसिप करते ही रहते हो। तो यहाँ हमने पूड़ी बनाई और बहुत सारी बातें करी इधर उधर की, हंसे। मतलब ये होता ही है अगर हमारी बनती है ना, तो फिर मतलब देवरानी जेठानी की आपस में बनती है तो फिर गॉसिप भी खूब ज़्यादा होती है। तो देख लीजिए ये हमारा बना है आज का खाना। ये है हलवा केसर वाला और अरबी की सब्ज़ी, छोले और रायता बूंदी का और पूरी। तो ये फिर मैंने निकाली थी क्योंकि मम्मी नहीं थी, तो फिर आज मैंने निकाल दी श्राद्ध की प्लेट। ये सारी हमारा ये जो अच्छी सी यमी सी जो प्लेट है ये हमारी हो गई है रेडी। मम्मा के साथ जाएगा। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना विशेष स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा दीरा और इरा के एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है हमारे बाबा का श्राद्ध। उस दिन दादी का था, अम्मा का था, और आज हमारे बाबा जी का श्राद्ध है। तो प्लेट निकल गई है श्राद्ध की, मंदिर पहुंच गई है, थोड़ी में देखिए आ रही है। हमारा सारा खाना हो गया है, बस पापा जी को खाना देना है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ। तो जी मैं पी रही हूँ अपनी सुबह की पहली चाय, क्योंकि आज एकादशी है, व्रत है मेरा। और जिस किसी को भी एकादशी का व्रत स्टार्ट करना हो, तो अभी दिवाली के बाद जो एकादशी आएगी ना, देवउठनी एकादशी सबसे बेस्ट होती है, पूरे साल भर की सबसे अच्छी एकादशी होती है। आप अपना व्रत चाहें उठाना एकादशी का तो आप उठा सकते हैं। वैसे मेरे से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारी कोई उम्र नहीं है एकादशी का व्रत उठाने की, इतनी जल्दी क्यों उठा लिया, क्योंकि एकादशी के जो व्रत होता है ना उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन गृहस्थी है, गृहस्थी में रहकर एक औरत बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती है बच्चे और गृहस्थी के साथ। तो ये मेरी मामी सास हैं, उन्होंने अपनी एकादशी का उद्यापन किया था। तो मैं उनकी भांजा बहू ना, तो भांजा बहू मतलब मुझे उन्होंने बुलाया था अपना एकादशी के उद्यापन में। तो उन्होंने बोला था कि व्रत रख लेना, व्रत रखना होगा जिस दिन उनका उद्यापन होगा। तो मैं बस उसी दिन से मैं रखने ही लग गई। मैंने उसके बाद डिसकंटिन्यू किया ही नहीं। पता नहीं होता है ना, ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं वो हमारे साथ नेचुरल होती हैं। मतलब मैंने ऐसे कोई किसी मंशा के साथ नहीं रखा था। उन्होंने मेरे से बोला था कि घर से बेटा व्रत रख के आना एकादशी वाले दिन, तो क्योंकि उन्होंने उद्यापन करना था और मैं उनकी भांजे हूँ। तो उन्होंने जो भी उद्यापन में जो भी सारी चीज़ें मुझे दी थी वो मेरा वहाँ होना ज़रूरी था। बस उसी दिन से मैंने डिसकंटिन्यू किया ही नहीं। आज मतलब तीसरा साल है ये। मैं
बस कर ही रही हूँ एकादशी। तो यही मैं कह रही थी, अगर आप चाहते हैं तो ये एकादशी आ रही है देवउठ में, आप स्टार्ट कर सकते हैं। गंदे बच्चे नहाए नहीं है, ओ गंदे बच्चों जल्दी नहाओ, बड़े दादू का श्राद्ध है आज। ओ बच्चों नहाओ, चलो नहीं हो करके आओ, तूफान मचा दो नहा के, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, सोने सोने बन जाओ, सुंदर सुंदर बेबी बन जाओ, प्यारे प्यारे बेबीज बन जाओ। फिर मैं आपकी एक अच्छी सी रील बनाऊंगी, दोनों करली करली हेयर्स वाले बच्चों की। हाँ मैंने चाय पी ली बेटू, ये मम्मा का ही मग है, पी ली, पी को जाओ। अम्मू दीदी को बोलो, दीदी नहीं हो करा दो। अम्मू इन्होंने कॉइन्स ले रखे हैं, खा लेंगी ये, कॉइन ले रखे हैं ये। हमारे मशीन है लगा, ये नंबर भैया बिट लेगा। फैजान का अगर किसी को नंबर चाहिए तो मुझे कॉल वो मैसेज कर देना। बहुत अच्छा काम करता है, एकदम सटीक एक्यूरेट काम करता है सारे। वो लिया हमारी मशीन, तभी तू आज दाढ़ी वाड़ी बना के आया है। समझ आ गई, मैं जेब निकालूं वीडियो के चक्कर में। बस सुनो प्रोफाइल साहब वीडियो चेक कर रखिए इसके आज इधर ही ना हो इसके दाढ़ी वाड़ी बना के आए हैं आज। बिट लेगा। आज एकदम खा गया है पर भाभी तो वीडियो बना स्पेशली बुलाया मेरे को आवाज लगा के। टूट ना जाए भैया। इसके दो चैनल करी को भाई इस पर नहीं टिका ना? नहीं ये टंगा हुआ है, हैं? हैंग हुआ पड़ा है ये। वो ढका हुआ है ना इससे? हाँ हाँ ढका नहीं है ना इस पे? हाँ हाँ खुल जाएगा। हाँ वो तो बोला 3 पेज अंदर है, 3 पेज बाहर है। खोल इसको। हैं? तार डाला हुआ था यहाँ पे। कौन तार तार निकला वो, हाँ निकला हुआ तार। अच्छा तो ये लग गई जी मेरे ड्रेसिंग टेबल में लाइट। ये गई अंदर, नहीं गई। वो कटोरी वहीं पे रहेगी। तो मुझे लग रहा था, मैंने कर लिया अपने कपड़े चेंज, मुझे लग रहा था कि आज ये सारा हो जाएगा तो आज मैं अपनी अलमारी सेट कर दूँ। अभी 1 बज गया है लेकिन अभी तक ये काम हुआ नहीं है। देखो हो गया तो कपड़े इसलिए चेंज करे थे, पूरी साफ सफाई करवाऊंगी आज इसकी ना, अलमारी वगैरह सेट करेंगे। सुबह से शाम हो गई है लेकिन आज मेरा काम नहीं हो पाया है। आपका जूसर कौन सा ब्रांड का है? आप बताओ। दहेज का है। दहेज का है? अरे मैंने बताया भी भाई, 10 साल पहले मेरी देवरानी की दहेज में आया था, नहीं मेरे देवर के दहेज में आया था ये। 1100-1200 रुपए का आया था, अब तो ये 2500-2600 रुपए का है। बर्तनों में आया था कलसी, बहुत 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 पॉपुलर ब्रांड है जिसका ये जूसर है। और इसका पूरा देख लो कैसे उतर गया पेंट, लेकिन स्टिल वी आर यूजिंग क्योंकि बहुत अच्छा है ये। इसी के दहेज यही लाई थी अपने दहेज में बर्तनों के साथ। पहले ये नीचे खूब इस्तेमाल हुआ है झिक्के, जब इन लोगों का पेट भर गया तो मैं उठा लाई इसे ऊपर। और यहाँ पे भी ये लगा ले, डेली यूज हो रहा है ये, डेली मैनुअल है ना बहन, क्या ही खराब होगा इसमें। बढ़िया जूस निकलता है, 2 मिनट में साफ हो जाता है। तू जूसर में निकालती है पूरा ही वो फैल जाता है। धोना और पड़ता है यार, है ना? तो धोना इतना मुश्किल काम है ना। इसका बस ये निकाला, स्क्वीज हुआ इसमें, वॉश हो इसमें अनार गया। का भी सही निकलता है, हाँ थोड़ा सा कड़वाहट आ जाता है लेकिन उसमें ना छिलके हो जाते हैं ना। तो जी आज इस ब्लॉग में मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाई क्योंकि एडिटिंग के लिए आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पूरी सुरहरियाँ हो गई थी किचन में ना, तो फिर पूरी देखा सारी दालों में सुरहरियाँ हो रही हैं, एक दाल उसमें हो जाए ना तो फिर सारे डब्बों में हो जाती हैं। उसकी वजह से फिर हमने एक डब्बा निकाला, फिर 10 निकाले, फिर सारे डब्बे निकाल डाले। अब गरिमा अकेली कब तक लगी रहती, तो फिर मैं भी लगी उसके साथ।
यहाँ से फ्री होने के बाद फिर मैंने करी पूजा। उसके बाद मेरे को टाइम मिला 8 बजे के करीब कहीं व्लॉग एडिट करने का। मेरा मन था कि आज ना ही डालूँ, पर डालना था क्योंकि व्लॉग तो बन ही गया था, बस एडिट करना था, इसलिए आज ज़्यादा अच्छी इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई। होप यू पीपल अंडरस्टैंड। थैंक यू। तो जी हमारे खानों में हो गई थी पता नहीं किसमें सुरहरी हो गई, जिसकी वजह से पूरे डब्बों में सुरहरी हो गई और सारे डब्बे मजबूरी में निकालने पड़ गए। तो हमने सोचा कि चलो फिर लगे हाथ और भी सफाई कर लेते हैं। माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, काम करते रहिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।